बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अली इन्फॉर्मेशन टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूँगा इंश्योरेंस पॉलिसी के हवाले से, जो कि ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जिसे आप बोलते हैं, ट्रैवलिंग के लिए जो आप यूज़ करते हैं, उस पॉलिसी के हवाले से मैं आपसे डिस्कस करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो शायद आपको आपके नॉलेज में नहीं होंगी, क्योंकि आम तौर पे जब इंश्योरेंस पॉलिसी या ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदी जाती है तो सिर्फ इसी बात का ख्याल रखा जाता है कि एम्बेसी की एक रिक्वायरमेंट है। शेंजन वीज़ा आपने अप्लाई करना हो, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तुर्की, जिन कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट में शामिल है, उनकी अगर आपने पॉलिसी बाय करनी है तो आपको सिर्फ आपके जहन में यही होता है कि ये सिर्फ एक पॉलिसी है, एक पेपर है जो हमें एम्बेसी को प्रोवाइड करना है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये एक पेपर ही नहीं है बल्कि ये आपकी प्रोटेक्शन है। जितने टाइम के लिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हैं, उतने टाइम पीरियड में आप जिस कंट्री में ट्रैवल करते हैं, जिस कंट्री के लिए आपने बाय की होती है, उस कंट्री में आपकी प्रोटेक्शन होती है। हेल्थ से रिलेटेड आपकी प्रोटेक्शन होती है, आपकी लाइफ से रिलेटेड प्रोटेक्शन होती है, आपके जो लगेज होता है, आपका हैंड कैरी है, आपका जो है ट्रैवलर चेक्स वगैरह हैं, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हैं, आपका पासपोर्ट है, इवन कि हर चीज़ की आपकी जो पॉलिसी होती है वो हर चीज़ को कवर करती है। हर चीज़, जो भी चीज़ आपके पास है उसको वो कवर करेगी उतने टाइम में जितने टाइम की आपने पॉलिसी बाय की होगी। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कई तरह की होती हैं, कई किस्में होती हैं इसकी, लेकिन जो आज मैं डिस्कस करूँगा वो सिर्फ ट्रैवलिंग के हवाले से करूँगा। एक टूरिज़म पर्पज़ के लिए जो आप इंश्योरेंस बाय करते हैं, और एक स्टडी पर्पज़ के लिए जो आप इंश्योरेंस बाय करते हैं। टूरिज़म पर्पज़ के लिए जो आप इंश्योरेंस बाय करते हैं वो उसका टाइम पीरियड बहुत लिमिटेड होता है, मतलब 10 दिन का होता है, 20 दिन का होता है, या महीने के लिए आपने अगर किसी कंट्री को विज़िट करना है तो आपको उस दौरानिए में ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करना है। अगर आपको 1 जनवरी से 30 जनवरी तक किसी कंट्री को विज़िट करना है तो आपको इंश्योरेंस जो पॉलिसी बाय करनी होगी वो 1 जनवरी से 30 जनवरी तक ही बाय करनी होगी। उसके बाद अगर आपको स्टडी वीज़ा के लिए किसी कंट्री में जाना है तो आपको एटलीस्ट 1 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करना पड़ेगी। वैसे रिक्वायर्ड इतना नहीं होता, लेकिन आप अगर करवा लेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। इसका बहुत फ़ायदा आपको होगा, क्योंकि 1 साल बहुत लंबा अरसा होता है। 1 साल में आपको कोई भी मसला हो सकता है या बीमार हो सकते हैं तो आपकी वो कवरेज हो जाती है। वो इंश्योरेंस जो कंपनी होती है वो आपके एक्सपेंसेस बर्दाश्त करती है, वो पे करती है आपके हिस्से का, आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता हॉस्पिटल में। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं आपकी ज़ात के लिए। स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो इंश्योरेंस आप बाय करते हैं, अगर उसमें आपने यूएसए, कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए बाय करनी है तो आपको उसकी 1 साल की जो पेमेंट करनी पड़ेगी इंश्योरेंस कंपनी को, वो होगी तकरीबन 19,000 रुपये। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के मुख्तलिफ रेट्स होते हैं, लेकिन आदम जी और यूनाइटेड इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा हूँ। इनकी लमसम सेम अमाउंट होती है जो आपको पे करनी होती है, और इनके जो फ़ायदे हैं वो भी तकरीबन सेम हैं। 19,000 रुपये आपको यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए पे करने पड़ते हैं 1 साल के इंश्योरेंस के लिए। उसके बाद अगर आपने शेंजन जोन में विज़िट करना है, तुर्की में विज़िट करना है, स्टडी वीज़ा या शेंजन में स्टडी वीज़ा के लिए जाना है, तो उसकी जो इंश्योरेंस आपको बाय करनी पड़ेगी वो इन कंपनीज़ में, ये जो कंपनीज़ आपको इन कंपनीज़ को पे करना पड़ेगा वो होगा 11,500 रुपये 1 साल के। अगर 2 साल की आप बाय करेंगे तो वो तकरीबन 23,000 रुपये बनेंगे। तो ये 23,000 रुपये या 11,500 1 साल के लिए जो आपने पे कर दिए हैं, उसका 1 साल में आपको क्या क्या फ़ायदा होगा ये मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। सबसे पहले, जब आपने ट्रैवल प्लान दिया, जब आपने जिन डेट्स में आपने इंश्योरेंस पॉलिसी बाय की है ट्रैवल करने के लिए, जिन डेट्स में आपने ट्रैवल करना है, अगर आप एयरपोर्ट जाते हैं और आपका जो जहाज़ है, आपकी जो फ़्लाइट है वो 6 घंटे लेट हो जाती है, तो इन 6 घंटों में आपको जो फूड या अकोमोडेशन प्रोवाइड करना होगी वो करेगी आपकी इंश्योरेंस कंपनी। आपको कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने खाना है आप उसी इंश्योरेंस पॉलिसी में से, आप जो भी आपको खाना है, आपने किसी होटल में स्टे करना है उतनी देर के लिए, या किसी जगह पे आपको मूव करना है, तो वो सारे एक्सपेंसेस कंपनी बर्दाश्त करेगी। नंबर 2, ड्यूरिंग योर ट्रैवलिंग अगर आपका पासपोर्ट गुम जाता है या चोरी हो जाता है
तो आपको $500 ये कंपनीज पे करेंगी। उसके बाद अगर आपका जो सामान है वो 12 घंटे लेट हो जाता है, आपका लगेज जो आपने जमा करवाया था जहाज़ में बोर्डिंग करवाते हुए, वो अगर आपको जहाँ पे अराइवल के बाद जब आपका सामान आप लगेज क्लेम करते हैं, अगर वहाँ पे आपका सामान आपको नहीं मिलता या 12 घंटे लेट हो जाता है, तो आपने जो भी चीज़ें ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है या आपने कपड़े वगैरह ख़रीदने हैं, तो आपको ये सारे एक्सपेंसेस भी कंपनी बर्दाश्त करेगी। आपके पैसे कंपनी पे करेगी, आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन के वहाँ आपका खाना भी उस टाइम तक 12 घंटे की ताख़ीर की बात कर रहा हूँ कि 12 घंटे तक आपको सामान नहीं मिलता, तो आपके सामान और उसके अलावा आपने जो जो चीज़ें मार्केट से ख़रीदनी है और आपके कपड़े जो आपने चेंज करने हैं, उस सब के अखराजात कंपनी बर्दाश्त करेगी। ठीक है। उसके बाद जब भी आप जाते हैं किसी कंट्री में सैर तफरीह करने या टूरिज़म के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जाके जो आप गाड़ियाँ रेंट पे लेते हैं, मतलब गाड़ी आपने रेंट पे ली है सैर करने के लिए या घूमने के लिए, जो भी सराउंडिंग एरियाज़ हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए गाड़ी ली है, और उस गाड़ी को कोई हादसा हो जाता है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है या वो चोरी हो जाती है, तो कंपनी आपको $5,000 तक पे करेगी, ताकि आप जिस ऑनर से आपने गाड़ी लिया उसको आप पे कर सकें। उसके बाद वहाँ पे किसी भी कंट्री में आप जाते हैं, वहाँ पे आप जाके बीमार हो जाते हैं, क्योंकि यूरोपीय यूनियन शेंजन जोन में ऐसे बहुत से कंट्रीज़ हैं जो कि आलमोस्ट बहुत ही सर्द कंट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा सर्द कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे जाते ही आप टेम्परेचर एकदम से चेंज हो जाता है और आपको फ्लू हो जाता है या फीवर हो जाता है, तो आपको डेफिनेटली मेडिसिन लेने के लिए हॉस्पिटल को जाना है। लेकिन सिर्फ इतने से मसले के लिए अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ख़रीदी, तो इतने सेम प्रॉब्लम के लिए आपको मेडिसिन लेने के लिए हॉस्पिटल जाना है, तो आपका 600 से 700 यूरो तक नॉर्मल ख़र्चा हो जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव होता है कि यार इतने पैसों में मैंने सिर्फ अपना ये मेडिसिन ली है अपने बुखार के लिए। तो अगर आपने पॉलिसी बाय की होगी तो आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा, आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ इनिशियली जो फ़ीस होगी उनकी 10, 20, 30 यूरोज़ वो आपको पे करने पड़ेंगे, बाकी सब कुछ कंपनी के एंड से होगा। उसके बाद सबसे बड़ा ये होता है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह पाक के हाथ में है। सबसे अहम चीज़ जो सबके दिमाग में आती है पॉलिसी बाय करने का मकसद क्या होता है? हादसा। जो भी हादसा होता है आपके साथ, खुदा ना हादसा होता है और आपकी उसमें डेथ हो जाती है, तो जो कंपनी होती है जहाँ से आपने पॉलिसी बाय की होती है, वो कंपनी आपके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको 30,000 यूरो तक पे करती हैं। उसके बाद उसके बाद किसी कंट्री में आप अगर विज़िट पे गए हैं, तो वहाँ पे जाके आपको कोई इंजरी हो जाती है और वो इंजरी आपकी डिसेबिलिटी का बाइस बनती है, आप डिसेबल हो जाते हैं, आपका कोई हाथ पाँव काम करना छोड़ देता है, तो जब आप वापस घर आते हैं तो वही कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो आपको 1 साल के लिए एक सर्वेंट प्रोवाइड करती है जो आपकी देखभाल करता है। उसका आपको कोई ख़र्चा नहीं होता, वो कंपनी पे करती है, और सम टाइम तो आपको घर भी देते हैं वो। तो ये सब चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ट्रैवलिंग के हवाले से आपने इंश्योरेंस बाय करनी है, उस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि आलमोस्ट किसी को पता नहीं होता। सिर्फ उनके लिए यही होता है कि जस्ट अ पीस ऑफ पेपर कि आपने वैसे में सबमिट करवाना, आपको वीज़ा मिल जाना है कि हाँ बंदे ने इंश्योरेंस पॉलिसी बाय की है। आप इन बिटवीन जिन डेट्स में आपने इंश्योरेंस पॉलिसी बाय किया या ट्रैवलिंग का प्लान है आपको, उन्हीं में आप प्लान करें, उन्हीं में आप ट्रैवल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप उससे हट के ट्रैवल करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी ट्रैवल करें तो थोड़े से पैसों में फ़र्क नहीं पड़ता। टूरिज़म पर्पज़ हो आपका तो इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी 10 दिन के लिए 1600, 1800 या 2000 रुपये में मिल जाती है आपको। ठीक है, इसी का आगे हिसाब लगा लें, कैलकुलेशन कर लें 30 दिन के लिए कितने बनेंगे, लेकिन बहुत कम पैसे हैं, लेकिन उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। जब भी ट्रैवल करें, अगर रिक्वायर्ड है या नहीं है, किसी भी कंट्री का रिक्वायरमेंट में शामिल है पॉलिसी या नहीं, आप फिर भी पॉलिसी बाय करके जाएं, ख़ुद को प्रोटेक्ट करके जाएं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके जाएं। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह करे आपको कोई हादसा कभी पेश ना आए और आप कभी गमगीन ना हो, लेकिन फिर भी हो जाता है, ज़िंदगी का हिस्सा है। तो वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और मैं आपको एक कंपनी का जो है वेबसाइट शेयर करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ।
वहाँ से आप आसानी से घर बैठे हुए इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर सकते हैं। दुआ में याद रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।